सेकेंड ईयर क्लास, आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 का जो मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाना है वो है आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो इम्पोर्टेंट फीचर है। इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जो कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं और वो एक दूसरे के लिहाज से आइसोमर कहलाते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे कि टू आर मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड या आर सेड टू बी आइसोमर एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट, तो इसका मतलब है कि एक कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में आ जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिलियंस में तादाद होने की एक वजह आइसोमेरिज्म भी है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूले ज़्यादा बनते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या डिस्कस करते हैं। बेटा, आमतौर पर किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटमों की अरेंजमेंट और बॉन्ड किस तरह मौजूद हैं वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ही हमें बताता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में देखें तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो ब्यूटेन से शुरू होता है, यानी कि जिसमें कार्बन 4 होती है। अब जो मीथेन जिसमें 1 कार्बन है, इथेन 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन, वो आइसोमेरिज्म के फिनोमिना को शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक ही फॉर्म में, एक ही शक्ल में होती है, एक से ज़्यादा शक्लों में नहीं होती। जबकि अगर हम हायर हाइड्रोकार्बन में चलते जाएं अल्केन फैमिली में तो फिर वहाँ पे हमने ये देखा कि एटमों की अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शक्लों में पॉसिबल है जिसमें हम वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 4 से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, ब्यूटेन से। अब मैं आपको यहाँ पे जर्नल से एग्जांपल देता हूँ। बेटा, ये ब्यूटेन है, C4H10 इसका फार्मूला है। इसकी 2 शक्लें हैं। अगर मैं इसको स्ट्रेट चेन में लिखूँ तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अगर मैं इसको एक ब्रांच, ये देखें ये ब्रांच है, ये अगर एक ब्रांच में CH3 CH3 एक ब्रांच CH3 की तो ये आइसोब्यूटेन है। इट मीन्स कि ये जो है ना स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट हैं। देखें, एक ये हो गया, एक ये। हालांकि C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है ब्यूटेन का, इसमें भी C4H10 है, इसमें भी C4H10 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले मुख्तलिफ हैं। तो ये आइसोमेरिज्म है। इसी तरह आप जो है ना जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आइसोमेरिज्म में, तो हम ये देखते जाते हैं हायर हाइड्रोकार्बन में कि उनके आइसोमर ज़्यादा होते जाते हैं। जिस तरह 5 कार्बन वाला जो है पेंटेन है वो 3 आइसोमर रखता है। देखें, वो मैं आपको 3 इधर बता भी देता हूँ बेटा। ये एक, इसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। एक ब्रांच हो तो आइसोपेंटेन, जिस तरह ये एक है। अगर 2 ब्रांचें हों, ये देखें ऊपर नीचे ब्रांचेस 2 हैं, तो इसको नियोपेंटेन कहा जाता है, 2 ब्रांचेस को। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर हम जाते जाएंगे हायर कार्बन में, इंक्रीज होते जाएंगे, तो फिर उनकी जो आइसोमर हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज टू 30, जब ये 30 से ऊपर होते हैं तो नंबर ऑफ आइसोमर जो अमाउंट है वो ओवर 4 बिलियंस तक हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। बेटा, ये देखें टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हैं वो मेन 2 हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसकी फिर जो है आगे 4 टाइप्स हैं, द चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। दूसरा है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब मैं शुरू करवाऊंगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। ये क्या होता है बेटा? ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन तक महदूद है बल्कि जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव की क्लासेज हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म असल में हमें किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की अरेंजमेंट के बारे में बताता है, नाम से ज़ाहिर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। उसकी पहली टाइप्स है द चेन आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट्स, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बताता चलूँ कि ये वो आइसोमेरिज्म की टाइप्स है जो कि इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, यानी कि ये कार्बन चेन की नेचर को जो है ना डिस्क्राइब करती है। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये
पेंटेन वाली, तो पेंटेन वाली एग्जांपल देखें, ये नॉर्मल पेंटेन है, ये जो है ना आइसोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। देखें चेन, ये एक है, ये देखें स्ट्रेट चेन, ये दूसरी है, इसमें एक ब्रांच है, ये तीसरी है जिसमें ऊपर नीचे 2 ब्रांचेज हैं, तो ये बेटा द चेन आइसोमेरिज्म है। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को आगे जो है ना बताता चलूँ, दूसरी टाइप जो मैंने आपको अभी बताई वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब ये देखें, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म की मैंने एग्जांपलें दी। पोजीशन आइसोमेरिज्म वो टाइप है जो ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन, कार्बन चेन पे सेम फंक्शनल ग्रुप है लेकिन पोजीशन मुख्तलिफ होगी। जैसे CH3 CH2 CH2, इस पे ये देखें क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये पहले कार्बन पे लगा हुआ है। इधर देखें बेटा, देखें 3 कार्बन की चेन थी, पहले पे क्लोरीन लिखा हुआ है, लगा हुआ है। इसमें भी 3 कार्बन है तो दूसरे पे क्लोरीन है। इसका मतलब है इस पहले का नाम 1 पे है तो कहोगे, अब ये 3 वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, लेकिन पहले पे क्लोरो लगा हुआ है तो आप कहोगे 1 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पे दूसरे पे लगा हुआ है तो आप कहोगे 2 क्लोरो प्रोपेन। अब देखें 2 क्लोरो प्रोपेन। अब यहाँ पे अगर बॉन्ड के हवाले से देखें तो ये देखें, यहाँ से हम पहले पे बॉन्ड लगा हुआ है और 1 2 3 4 वाले को हम ब्यूटीन कहते हैं और पहले पे बॉन्ड है तो हम कहेंगे 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पे बेटा दूसरे पे लगा हुआ है, ये देखें 1 2, दूसरे पे बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ये 2 ब्यूटीन होगी। ठीक है बच्चे। अब तीसरे नंबर पर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता चलूँ। अब देखिए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वो होता है जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हों, यानी कि वो डिफरेंट उसमें लगे हुए हों। जैसे देखें CH3OCH3, ये जो दरमियान में O है असल में ये ईथर है, ईथर। अब हम इसको कहेंगे, ये देखें ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 हैं तो डाई मिथाइल ईथर। अब CH3 CH2 ये इथाइल है और ये OH अल्कोहलिक अल्कोहल का है तो हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। देखें ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेटामेरिज्म। ये वो टाइप है जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कार्बन एटम की फंक्शनल ग्रुप की साइड पे। अब कैसे अनइक्वल, कैसे देखें बेटा, मैं आपको एक जर्नल सी एग्जांपल आपको देता चलूँ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी। ये देखें CH3 CH2 CH2 CH3, इसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर। अब अगर इसको देखो तो एक साइड पे मिथाइल लगा हुआ है, फिर फंक्शनल ग्रुप है ईथर, फिर प्रोपाइल लगा हुआ है और वो भी नॉर्मल, तो हम कहेंगे मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। अगर आप कीटोनिक में देखें स्टूडेंट्स तो ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और कीटोन है, तो ये इसको हम बोलते हैं CH3 CH2 को हम बोलते हैं इथाइल, ये भी इथाइल है तो 2 इथाइल हैं, डाई इथाइल कीटोन। इसको हम मिथाइल बोलते हैं, इसको हम प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि सीधी लाइन में है ना, जो सीधी लाइन में स्ट्रेट और नॉर्मल होता है। अब ये मिथाइल है तो हम कहेंगे मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। उसके बाद है बेटा आखिरी जो है वो है सिस ट्रांस। अब देखें सिस ट्रांस, ये सिस है और ये ट्रांस है। ज़रा पे इनके फ़र्क को देखें, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, ये CH3 एक जैसे हैं, नीचे दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये भी, आखिर कोई तो फ़र्क है, ये सिस हैं ये ट्रांस हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो सिस ट्रांस होते हैं ये रोटेशन हम इसमें देखते हैं, फ्री रोटेशन जिसको कहते हैं। ये वो कंपाउंड होते हैं विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस आर कॉल्ड सिस ट्रांस। अब देखें बेटा, अब ऊपर देखें तो ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये सिस कहलाएगा। जबकि आप इसको देखें तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट, यानी कि ये इस तरह सेम है, ये इस तरह सेम है, ये इस तरह सेम है, ये इस तरह, तो ये डिफरेंट उसमें है तो ये ट्रांस कहलाएंगे। तो आप लोगों ने आज के टॉपिक को घर में देखना है, आइसोमेरिज्म को आपने बेटा पढ़ना है, आइसोमेरिज्म की तारीफ और एग्जाम्पल। और ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग तीनों के लिए बड़ा अहम टॉपिक है। आप लोगों ने डेफिनेशन देखनी है और उसके बाद आप लोगों ने उसकी एग्जाम्पल, फिर आप लोगों ने उसकी जो टाइप्स हैं चेन को डेफिनेशन एग्जाम्पल, एक डेफिनेशन एग्जाम्पल, पोजीशन में भी डेफिनेशन एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी डेफिनेशन एग्जाम्पल, मेटामेरिज्म में भी डेफिनेशन एग्जाम्पल, और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म या इसका दूसरा नाम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है बेटा, इसको भी आप डेफिनेशन और एग्जाम्पल में देखेंगे। लॉन्ग आ जाए तो वो कहेगा कि डिफाइन आइसोमेरिज्म, और कोई सी वो कहेगा कि 2 या 3 टाइप्स लिखो, क्योंकि 4 नंबर का लॉन्ग आएगा तो आपने इसको तैयार करना है और इसका होमवर्क लिखना है। कुछ बच्चे मुझे
होमवर्क व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते। जो करते हैं वेरी गुड, और जो नहीं करते वो मेहरबानी करके आप अपना होमवर्क लिख के मुझे व्हाट्सएप किया करो। इंशाअल्लाह 1-2 दिन में हम टेस्टिंग भी शुरू कर रहे हैं। आपको पहले सिलेबस भेजा जाएगा और डेट भेजी जाएगी, फिर उस डेट शीट और सिलेबस के मुताबिक डेली का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। 25 नंबर का जो टेस्ट फर्स्ट ईयर में आपका होता था वो होगा, जिसमें हम 5-6 MCQs होंगे, 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 1 लॉन्ग होगा। तो जो बच्चे नहीं भेजते मुझे, वो मेहरबानी करके होमवर्क व्हाट्सएप करें। कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।